हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे बैटल वेल एकेडमी में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए डब्ल्यूबीसी में क्या लेके आए हैं? डब्ल्यूबीसी में लेके आए हैं बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है और एग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है। उसके बारे में पढ़ाएंगे और डायमीटर पढ़ाएंगे। अगर बेसोफिल्स, स्नोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स ये इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या क्या हमारे बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और हम उसके बारे में बताएंगे। नॉर्मल नंबर कितना होता है और उसका डायमीटर कितना होता है। हम बताने जा रहे हैं कि न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, बेसोफिल्स क्या होते हैं और स्नोफिल्स क्या होते हैं, मोनोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज आपके लिए एक बेहतरीन सा डब्ल्यूबीसी। पहले बात करें ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं और एग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स, जितने एग्रेन्युलोसाइट्स में होते हैं जिसमें साइट्स आते हैं, क्या आते हैं साइट्स, जैसे लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के साथ साथ एक क्या आता है आपका मोनोसाइट्स। क्या? मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स, क्लियर। ये हुआ आपका ग्रेन्युलोसाइट। जो रिमेनिंग बन रही है वो आपकी होती है क्या? ग्रेन्युलोसाइट्स होती है। एग्रेन्युलोसाइट्स मतलब सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। एक ग्रेन्युलोसाइट्स में होता है जिसमें भी आपके साइट्स आते हैं, क्लियर है, जैसे लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब जो रिमेनिंग हमारा बचा हुआ वो क्या हुआ आपका? वो हुआ हमारा ग्रेन्युलोसाइट्स, जैसे न्यूट्रोफिल्स। क्या हुआ? न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ईओसिनोफिल्स। क्या? ईओसिनोफिल्स। क्लियर। ये तो हुआ हमारा ग्रेन्युलोसाइट्स, एग्रेन्युलोसाइट्स। अब हम आगे बात करते हैं जब भी हमारे जो भी इंक्रीज हो जाते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो हम पहले यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ कंफ्यूजन हुआ था। एग्रेन्युलोसाइट्स में होता है आपके जितने भी साइट्स आते हैं, एग्रेन्युलोसाइट्स, यहाँ भी साइट्स और यहाँ भी साइट। और ग्रेन्युलोसाइट्स में होता है NBE, NB यहाँ मान लेते हैं GNBA, और उसके बाद AKM। एग्रेन्युलोसाइट में होता है आपका सॉरी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। एग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट में क्या आता है आपका? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, स्नोफिल्स। अब इसके हम डायमीटर की बात करेंगे। चलिए डायमीटर की बात करेंगे कि बेसोफिल्स बढ़ जाता है तो क्या होता है, स्नोफिल्स बढ़ जाता है तो क्या होता है, वो हम बताते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे आपके कि इसकी जो नंबर होता है बढ़ने से क्या होता है। पहले हम बात करें न्यूट्रोफिलिया। जब न्यूट्रोफिलिया उसे कहते हैं जब हमारा न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया। क्लियर। ये तो हुआ पहला। दूसरा हम बात करते हैं स्नोफिलिया। क्लियर। पहला वो न्यूट्रोफिलिया, दूसरा स्नोफिलिया, फिर तीसरा हम बात करते हैं बेसोफिल्स, बेसोफिलिया। ठीक, ये तो हुआ। अब चौथा आपका होता है मोनोफिलिया होता है, मोनोसाइटोसिस होता है। मोनोसाइटोसिस, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब लास्ट वन हम बात करते हैं लिम्फोसाइटोसिस। क्या? लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फोसाइटोसिस। देखो न्यूट्रोफिलिया बढ़ेगा तो क्या होगा? न्यूट्रोफिलिया बढ़ेगा तो हमारे बॉडी में क्या होगा? एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। क्या होगा? एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्या होगा? एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, ये क्या होगा? एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। फिर एसिनोफिल बढ़ेगा तो क्या होगा? एसिनोफिल बढ़ेगा तो आपका एलर्जिक इन्फेक्शन होगा। क्या होगा? एलर्जिक इन्फेक्शन। एलर्जिक इन्फेक्शन क्या होगा? हो सकता है अस्थमा भी हो सकता है। क्लियर। फिर आता है आपका बेसोफिल्स। बेसोफिल्स बढ़ेगा तो आपको ल्यूकेमिया होगा या फिर कैंसर होगा। ल्यूकेमिया या कैंसर। अब
अब बात करेंगे मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स अगर बढ़ जाता है हमारी बॉडी में तो क्रोनिक इन्फेक्शन होगा। क्या? क्रोनिक इन्फेक्शन। क्रोनिक इन्फेक्शन लाइक टीबी, जो कि हमारे वाइटल वेल एकेडमी में एक ही टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस, उस पर आपको देखिएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। क्रोनिक इन्फेक्शन वो आपका टीबी। फिर लास्ट हम बात करते हैं आपको जो लिम्फोसाइट्स होता है वो आर वायरल इन्फेक्शन या फिर क्रोनिक इन्फेक्शन में होता है, जिससे हम बोलते हैं लिम्फोसाइटोसिस। आर वायरल इन्फेक्शन या फिर क्रोनिक इन्फेक्शन में होता है, वो आपका लिम्फोसाइटोसिस, जब हमारे लिम्फ्स बढ़ जाते हैं। अब ये न्यूट्रोफिलिया है, न्यूट्रोफिल्स होता है, ये आपका एसिनोफिल्स होता है, ये आपका बेसोफिल्स होता है, ये आपका मोनोसाइट्स होता है, ये आपका लिम्फोसाइट्स होता है। ठीक, मैंने लिख भी दिया है। ये फीलिया साइटोसिस जब होता है जब इसकी नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाता है। तो इसके आगे हम बताएंगे कि नॉर्मल वैल्यू बढ़ती कितना डायमीटर उसका बढ़ता है, नॉर्मल लेंस कितना होता है, वो भी बताएंगे तुरंत ही। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए अब इसके आगे बात करते हैं, इसको जो वैल्यू बढ़ती है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, पूरा फॉर्म नहीं लिखूंगा क्योंकि बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है, तो उसमें जो भी हमारा डायमीटर्स आएगा वो उसकी जो नॉर्मल वैल्यू आएगी वो थोड़ा दिखेगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा इसको शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं एसिनोफिल। एसिनोफिल मैंने ई लिख दिया, ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा सभी को। फिर हम बात करते हैं बेसोफिल्स, किसकी? बेसोफिल्स की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं आपका लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं। क्लियर है? लिम्फोसाइट्स होगा, बेसोफिल्स होगा, उसके बाद फिर हम बात करते हैं मोनोसाइट्स की। क्लियर? मतलब पहले ऊपर हम बात कर लिए ग्रेनुलोसाइट, फिर नीचे हम बात करते हैं एग्रेनुलोसाइट, और हमारा एक छोटा टॉपिक है प्लेटलेट भी ले लेते हैं अभी, फिर आपको बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलो मैं पूरा फॉर्म लिखते हैं। एसिनोफिल्स बेसोफिल्स के बारे में लिखे जाए। ठीक है, एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट। क्लियर? अब इसके अंदर बात करेंगे मोनोसाइट्स में जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, एसिनोफिल्स का या बेसोफिल्स का या फिर आपका लिम्फोसाइट्स या मोनोसाइट्स का, वो डायमीटर बात करेंगे। डायमीटर बाद में बात करेंगे हम, फिर उसका नॉर्मल नंबर रेंज कितना होता है उसके बारे में आपको बात करते हैं। चलिए तो डायमीटर की बात करें, पहले हम बात करते हैं एसिनोफिल्स के जो डायमीटर होता है। एसिनोफिल्स में आपका डायमीटर जो होगा 10 to 14 माइक्रोमिली होता है। कितना होता है? 10 to 14 माइक्रोमिली होता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स में आपका होता है 8 to 10, 8 से 10 माइक्रोमीटर। क्लियर? एसिनोफिल्स का होगा 10 से 14, देन बेसोफिल्स का होगा 8 से 10। उसके बाद फिर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स होता है आपका 7 से 12 माइक्रोमीटर। फिर आपका आता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होता है आपको 7 से 10 होता है, 7 से 10। फिर लास्ट में आपका मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होता है 14 से 17, 14 से 17। क्लियर? लास्ट में बात करते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट जो होता है आपको 2 to 4, 2 से 4। ये तो हुआ इनका डायमीटर। क्या हुआ? डायमीटर। ये क्या हुआ? हमारे WBC के पार्ट। अब उसके बाद हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल नंबर या नॉर्मल रेंज। ठीक है, कि इतना होता है, इससे ऊपर हो जाएगा तो हमारा हमें कौन से सिम्टम्स आएंगे, क्या नाम से कौन सा टर्मिनोलॉजी देंगे उसके बारे में बताएं। हम एसिनोफिल्स की बात करें 2 to 4। देखिए हर जगह हर लेबोरेटरी में कहीं ना कहीं अलग अलग लिखा रहता है, इसलिए आप कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, अब इसकी बात करें 0.5 to 1%। क्लियर? फिर हम बात करते हैं आपकी न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स कितना होता है? न्यूट्रोफिल्स होता है आपका 60 से 70। कितना? 60 से 70%। क्लियर? फिर हम बात करेंगे आपके लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है आपका 20 से आपका 25, कहीं कहीं में 30 भी दिया हुआ है। ठीक है भैया, तो कंफ्यूजन मत होना।
मोनोसाइट्स की बात करते हैं। मोनोसाइट जो आता है आपका 3 to 8%, 3 से 8। क्लियर है? चलिए उसका जो हम बात करेंगे प्लेटेड। प्लेटेड कितना हुआ, तो इसका नॉर्मल वैल्यू तो आपको पता ही है कि 1.5 लाख से आपका 4.5 लाख होता है, वो तो पता ही है, सभी को पता है। क्लियर? ये हुआ हमारा। अब देखिए अब ये भी क्वेश्चन बनता, अभी जो मैंने आपको बताया था स्नोफिल बढ़ गया, क्या हुआ आपका, स्नोफिल बढ़ा हमारा, क्या हुआ यहाँ पे, स्नोफिलिया आ गया ना टर्मिनोलॉजी। क्लियर, गुड। फिर बेसोफिल्स बढ़ गया तो क्या हुआ, बेसोफिलिया, है ना, बेसोफिलिया। क्लियर। फिर न्यूट्रोफिल्स बढ़ा, क्या हुआ, न्यूट्रोफिलिया, क्या हुआ, न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोफिलिया। क्लियर। फिर लिम्फोसाइट्स बढ़ा, क्या हुआ, यहाँ लिम्फोफिलिया नहीं होगा, लिम्फोसाइटोसिस होगा, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना, लिम्फोसाइटोसिस। लास्ट में आपको बड़ा मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स यहाँ मोनोफिलिया नहीं होगा, मोनोसाइटोसिस, क्या होगा, मोनोसाइटोसिस। ये रहा। क्लियर है यहाँ तक? देखिए स्नोफिल हमारा डायमीटर कितना होता है, 10 से 14 होता है। बेसोफिल्स का डायमीटर कितना होता है, 8 से 10 होता है। न्यूट्रोफिल्स का कितना होता है आपका, 7 से 12 डायमीटर। और लिम्फोसाइट्स कितना होता है, 7 से 10। और मोनोसाइट्स कितना होता है, 14 से 17। तो ऐसे ही हमारे बैटलवेल एकेडमी में आप ज्वाइन रहिए, आपको हर दिन एक नया नया टॉपिक मिलेगा पढ़ने के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्वालिफाइड करने के लिए। हमारा सपोर्टिव नंबर है, वो सपोर्टिव नंबर आज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल में आपको डाल देंगे। कोई भी क्वेरी होगी तो आप उससे कांटेक्ट करिएगा। इसके साथ मैं आज का टॉपिक में फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज्वाइन करिए बैटलवेल एकेडमी में। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। थैंक यू।